तेरे द्वार दीवानी मीरा नाम की, मैं आई तेरे द्वार दीवानी मीरा नाम की। वृंदावन ढूंढे ना मिलेरी, वृंदावन ढूंढे ना मिले, मेरे फूल चमन में ना खिलेरी, मेरे फूल चमन में ना खिलेरी, वृंदावन ढूंढे ना मिलेरी, मेरे फूल चमन में ना खिलेरी। नहीं आई बसंत बहार दीवानी मीरा नाम की, मैं आई तेरे द्वार दीवानी मीरा नाम की। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। राजपाल मिठारिया जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। राजपाल जी, आज एक विशाल प्रोग्राम होने जा रहा है और हर एक प्रोग्राम के अंदर जब करोल बाग की बात करें, दिल्ली की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, सब आपके बड़े मोहित हो जाते हैं कि जब आप रविदास जी की जो भजन सुनाते हैं। तो सर, आज का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, सबसे पहले मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज को नमन करते हुए, तो जैसा कि आज का ये कार्यक्रम है, बड़े वर्षों से ये बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। जो गुरु संतों ने जो हमें उपदेश दिए हैं, उनके माध्यम से समाज को बताया और चेताया जाता है कि भाई हमारे मानव जीवनों का मूल्य क्या होना चाहिए। तो उन्हीं के आधार पर मैं भी गुरु महाराज के प्रति रविदास जी के शब्दों को ही अपनी भाषा में पिरोकर और आप सभी के सामने, सभी समाज के सामने, सभी भाइयों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। मेरा और इस समिति का जो आज के जो आयोजक हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा। यही पैगाम हमारा, जो हमारे संतों ने हमें संदेश दिए हैं, उन्हीं को नज़र रखते हुए हमारे सारे भजन कीर्तन या शब्द जो होते हैं वो सभी गुरु महाराज के शब्दों पर आधारित और उनकी भावनाओं और उनके मार्गदर्शन पर आधारित होते हैं। राजपाल मिठारिया जी, आप ये इन संतों के अलावा और भी किसी तरीके के भजन गाते हैं? देखिए, जब हम प्रेम और भाईचारे और श्रद्धा की बात करते हैं, तो जैसी जैसी परिस्थितियां समाज में हमें मिलती हैं, कभी शादी ब्याह या कहीं अदर और फंक्शन भी होते हैं, तो हम लोग, क्योंकि हमें तो समाज को जोड़ना है और जोड़ने के माध्यम से एक अपना संदेश भी देना होता है भाईचारे का और प्रेम का। तो जैसे जैसे समय आता है, जैसे जैसे नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरीके से आज हिंदूवादी जो गाने चल रहे हैं और आपके जो ये अपने जो बहुजन संतों के ऊपर आप अपने जो भजन गाते हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से आजकल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपने बनावटी गुरुओं के गाने गाते हैं। जी, हमारे जो आधार है, हम बनावटी एक रफ बनावटी नहीं बनाते। हम गुरु संतों के शब्दों का आधार लेते हैं और उसी आधार पर जो भजन या कीर्तन हमारे ये होते हैं गुरु संतों के नाम से, हम उनको प्रसारित और प्रचारित करते हैं। अच्छा राजपाल मिठारिया जी, आज का जो लेटेस्ट कोई भी भजन है आपका, एक भजन की वो 4 लाइन सुनाएं। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा एक गुरु संतों का है, एक उसका बेस एक रागनी का है जी, कि गुरु रविदास की अमृत वाणी तो हे जीवन सार बतावे, कहाँ फिरे भ्रमता अमल करे सोई पावे।
गुरु रविदास की अमृत वाणी तो ही जीवन सार बतावे, कहाँ फिरे भ्रमता अमल करे सोई पावे। तो गुरु संतों ने बताया कि जो हमारी वाणियों पर, हमारे शब्दों पर जो अमल करता है उसको ही मिलता है। जैसे मन के हारे हार बताई, मन के जीते जीत, मन चंगा तो कठोती में गंगा, मन से करिए प्रीत रे यही रीत तो रानी तो हे संत मता समझावे, कहाँ फिरे भ्रमता अमल करे सोई पावे। गुरु रविदास की अमृत वाणी तो हे जीवन सार बतावे। तो इस प्रकार के भजन, इस प्रकार के रागनियाँ हम लोग समाज में प्रस्तुत। सर मैंने जैसा कि बताया कि पहले जो हमारे जो पूरे सिस्टम के गायक, कवि या लेखक थे, उनका मकसद होता था कि अपनी विचारधारा को समाज कल्याण के लिए समाज तक पहुंचाना, उनका लक्ष्य होता था ये। लेकिन आजकल के जो है उनका लक्ष्य समाज में अच्छाई जाए बुराई जाए, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपनी वाहवाही और सिर्फ पैसे को देखते हैं। अच्छा राजपाल जी, कटु आपको परेशान करने वाला मेरा क्वेश्चन है। राजपाल जी, आप जिस तरीके से इतने अच्छे से भजन गाते हैं, क्या आपने भी अपनी कोई ऐसी लॉबी तैयार की है जो भजनों वाली कि आपके जाने के बाद में इस परंपरा को जीवित रखा जाए? जी हाँ, इस विषय में हमारे साथी हैं भूषण जी हैं, सुभाष मास्टर जी हैं, सोनू जी हैं। तो हमारी एक टीम है जो हमारी इस परंपरा को प्रॉपर 10, 20, 50 लोग और भी हैं हमारी कॉलोनी के अंदर। और बाहर समाज यूपी में जैसे मुजफ्फरनगर, शामली, बड़ौद, बागपत, सहारनपुर, मेरठ वगैरह में हमारे बहुत से हमारे मतलब साथी हैं जो निःशुल्क सेवा करते हैं। गुरु महाराज के प्रति फ्री सेवा है, हमारा समाज से भी करते हैं। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हरि के नाम बिन झूठे सकल पसारे। इन दो लाइनों का क्या अर्थ निकलता है? अरे भाई साहब, इन दो लाइनों का अर्थ गुरु महाराज ने पूरे समर्पण और आत्मविश्वास के साथ उस परमपिता परमात्मा के सामने अपने आप को समर्पित किया है कि तेरे नाम के बगैर इस संसार में, इस जीवन में मेरे पास और कुछ नहीं है सिवाय तेरे नाम के। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, तेरे नाम के अलावा मेरा कोई आधार नहीं है, मैं तो तेरे नाम के ही भरोसे हूँ। राजपाल मिठारिया जी, जिसे आजकल के जो गाने चल रहे हैं, इतनी पब्लिक नहीं होती जितना उनके पास एक सिस्टम होता है, और आपके पास मात्र एक ढोलक और इसको क्या बोलते हैं, बीड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक तारा और एक ढोलक और एक तारा, एक हारमोनियम, मात्र 3 आपके पास आइटम होते हैं। उन्हीं आइटमों से आप जो एक जनता का मुंह मोह लेते हैं, और जो काफ़ी सारे जो आइटम्स होते हैं वो ना समझ में आते हैं पब्लिक की, वो शोर मचाने का ही काम करते हैं। इसके विषय में मेरा विचार है कि जो ये लोग बहुत सारे साउंड सिस्टम या अटरम सटरम लगाते हैं, ये है कि हमें थोड़ा सा टाइम दें, और जब भी आपको हमारी सेवाएं बिल्कुल फ्री हैं, क्योंकि हम गुरु रविदास महाराज के सिद्धांत पर चलते हैं, हाथ काम में सूरत राम में। अच्छा मिठारिया जी, चलते चलते आप ऐसा कोई जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद और अच्छा लगता है वो भजन सुनाएं। सबसे अच्छा भजन तो मेरे जितने भी मैंने लगभग लिखे हैं सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ अच्छे शब्दों के आधार पर हैं, कुछ अच्छे धुनों के, जनता के आधार पर, जो जनता आपको लाइक करती है वो चाहिए। हाँ। तो जनता के जो मतलब जैसे भाई समाज में, क्योंकि हमारा एक वो होता है कि बरसता है प्रेम रस यूं संतों की संगत में, जब प्रेम बदरिया छाती है मुझ मूर्ख नादान को, कहीं गुरु रविदास कहीं मीरा नजर आती है। तो श्रद्धा और भक्ति के साथ, जैसा कि एक मैंने अभी नया भजन तैयार किया है जी, ये नौरंगी दुनिया छोड़ के, ये नौरंगी
दुनिया छोड़ करी मोह माया के बंधन तोड़ कर मैं आई। उनका मकसद होता है पैसा कमाना और अपने को दिखाना, लेकिन संत मता इसके के बिल्कुल विपरीत होता है। संत मते का मतलब होता है कि समाज का भला करना, और जो विचारधारा है, जो शब्द हैं, जो विचार हैं, उनको जनता तक प्रॉपर पहुंचाना ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। यही गुरु संतों की वाणियों में सार होता है कि वो जो कहते हैं हमारी समझ में साफ मतलब आता है, क्लियर आता है कि एक तरह से हिस्टोरिकल सॉन्ग होते हैं, हिस्टोरिकल गीत होते हैं। एक एक बात का, शब्द का हर इंसान को मालूम होता है कि इसका मतलब, इसका भाव, इसका अर्थ, इसका भावार्थ क्या है। लेकिन जो ये आजकल के जो गायक हैं, जो धूम धड़ाका मचाते हैं, उनका सिर्फ शोर शराबे से मतलब है, और पैसे, और एक मतलब एक जनता को एक विदाउट ज्ञान के, बिना कुछ दिए, और एक हुड़दंग बना दी, एक तरह से कहेंगे कि उनका मकसद सिर्फ अपना मतलब सिस्टम को सेट करना है, पैसा है। अच्छा मिठारिया जी, जिस तरीके से आजकल के जो सिंगर हैं या जो गायकार हैं और जो पहले जो गायकार थे, जैसे मैं आपकी गिनती पुरानों में ही कर रहा हूँ, आप पुराने ही हो चुके हैं, उनमें क्या अंतर है? Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.